करियर के प्रारंभ में जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें नक्सल ट्रेनिंग लगभग 15 दिनों की मगध क्षेत्र में भी हुई थी। तो क्षेत्र को अच्छे से जानता हूँ, परिचित हूँ, लोगों की समस्याओं। बिहार अब लगभग नक्सल मुक्त उसको मान सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिन पर कार्रवाई इसलिए आवश्यक है ताकि पुनरावृत्ति किसी क्षेत्र में न हो। इस जो भाव है इसको और सुदृढ़ करने का मेरा प्रयास रहेगा। पहले भी करता रहा हूँ, 24 घंटे उपलब्ध रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। कल एक चिट्ठी जारी हुई। चिट्ठी में कई सीनियर आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का लिस्ट था। उसमें एक नाम था विकास वैभव का। 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब इनको मगध रेंज की जिम्मेदारी दे दी गई है। मगध रेंज के आईजी बनाए गए हैं। हमारे साथ विकास वैभव जी हैं। हम सीधे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अब काम होगा आगे का। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि ज्ञान और मोक्ष की भूमि पर अपनी सेवाएं देने का पुनः अवसर मिला है। मगध क्षेत्र में पहले भी कार्यरत रहा हूँ। करियर का प्रारंभ औरंगाबाद में एएसपी के रूप में हुआ था और बाद में जब एनआईए में था उस समय बोधगया ब्लास्ट में लंबा समय मगध में रहना हुआ। करियर के प्रारंभ में जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें नक्सल ट्रेनिंग लगभग 15 दिनों की मगध क्षेत्र में भी हुई थी। तो क्षेत्र को अच्छे से जानता हूँ, परिचित हूँ, लोगों की समस्याओं को भी जानता हूँ। कानून का राज स्थापित हो, अंतिम व्यक्ति तक जो कानूनी सहायता मिलनी चाहिए पहुंच सके, इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। सर, पुलिसिंग में आपका काफ़ी समय का अनुभव रहा है। अब दिमाग में क्या होगा, प्लानिंग क्या होगी कि जाने के साथ ही फील्ड में सबसे पहला काम क्या करना है? देखिए, सबसे पहला या जो काम करना है यही करना है कि थानों के प्रति लोगों में विश्वास जगे और बिना किसी पक्षपात के पुलिस अपना कार्य करे। और जो भी सही करना है उसको करने में उनकी जो भी पुलिस पदाधिकारी उनको पूरा सहयोग रहेगा और जो गलत करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मगध एक समय में एक ऐसा जब बुद्ध के समय में वो धरती थी, ज्ञान की धरती मानी जाती थी। बाद में नक्सलियों का कब्जा हुआ। हालांकि नक्सलवाद तो बहुत हद तक कम हुआ है, लेकिन अभी भी कई नक्सली गिरफ्त से बाहर है। देखिए, नक्सल मूवमेंट को मैंने बहुत करीब से देखा है, रोहतास में भी देखा है और गया से तो ट्रेनिंग हुई थी मेरी। तो एक आइडियोलॉजी की लड़ाई रही है और साथ साथ उसमें सरकार ने जो होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया है उसमें बहुत सफलता मिली है। बिहार अब लगभग नक्सल मुक्त इसको मान सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिन पर कार्रवाई इसलिए आवश्यक है ताकि पुनरावृत्ति किसी क्षेत्र में न हो। तो इसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करने का पूरा प्रयास रहेगा। आज तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कह दिया कि 48 घंटे में अपराधियों से निपटना है। देखिए, विधि सम्मत जो कार्रवाई हो, तीव्रता के साथ हो, ये प्राथमिकता रहेगी। और इसमें आम जनों का विश्वास, जैसा मैंने कहा, पुलिस के प्रति तभी बनता है जब तीव्रता के साथ पुलिस कार्रवाई करती है। तो पहले भी जहाँ भी रहा हूँ मैंने प्रयास किया है कि आम जनों में विश्वास बने और पुलिस के पास लोग बिना किसी भय के अपनी समस्या लेकर आएँ और पुलिस बिना किसी पक्षपात के अपना काम करे। अच्छा, आपका एक मुहिम था बिहार और बिहारियों को बदलने के लिए, लेट्स इंस्पायर। अब इसके लिए कैसे काम होगा, क्योंकि अब तो आपको फील्ड में रहना है? मैं तो सामाजिक अभियान है, पहले भी छुट्टी के दिनों में ही करता रहा हूँ और अभियान तो बड़ा अभियान है, दृष्टि बहुत बड़ी है। 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार बने। आज लगभग 3,60,000 लोग स्वैच्छिक रूप से जुड़े हैं, अलग अलग चैप्टर्स में संगठित हैं और अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी भूमिका एक मार्गदर्शक की रही है, आगे भी रहेगी। और लोग जो प्रयास कर रहे हैं, पाठशालाएं चल रही हैं, 18 जिलों में करीब 33 केंद्र हैं। मुझे लगता है आने वाले समय और विस्तृत होंगे और आम जनों तक बिहार के ही प्राचीन संदेश को लेकर जो लोग अभियान के साथ जुड़े हैं उसको आगे ले जाएंगे। विकास वैभव जी से बड़ी जिम्मेदारी है आम लोगों को। जैसे हम लोग कल देख रहे थे, जैसे ही चिट्ठी जारी हुई, आपका नाम आया, लोगों में उत्साह था। एक आम लोगों में, गांव का भी एक लड़का चर्चा कर रहा था कि अब सर आ गए हैं, अब तो काम जल्दी होगा। इस जो भाव है इसको और सुदृढ़ करने का मेरा प्रयास रहेगा। पहले भी करता रहा हूँ, 24 घंटे उपलब्ध रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। तो आपने सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जी को सुना। इन्होंने साफ कहा कि जो लोगों के मन में भाव है वो बरकरार रहेगा। मैं 24 घंटे पहले भी था अवेलेबल, अभी भी रहूंगा और अपराधियों के खिलाफ तो मुहिम चलते रहेगा। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।